और चलिए अब सियासी हलचल की बात कर लेते हैं। जयराम महतो, जी हां, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं डुमरी से। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कल वहां पर पहुंचे थे वो, कल एक सभा में थे और वहां पर एक युवती पहुंची और उन्होंने ये कहा, भाई कहकर संबोधित किया जयराम महतो को और उनसे कहा कि वो डुमरी से चुनाव लड़े। तो उन्होंने ये वचन दिया कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ डुमरी तक ही बात नहीं है, ये खबर भी है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं जयराम महतो, डुमरी विधानसभा क्षेत्र और मांडू विधानसभा क्षेत्र, यानी 2 सीटों से चुनाव लड़ने की खबरें हैं। 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और मांडू से भी उनके चुनाव लड़ने की खबरें हैं। तो विधानसभा चुनाव में जयराम महतो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये खबर है। हालांकि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने खुद ही किया है कि वो डुमरी से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब उनसे कहा गया, एक युवती, उन्होंने भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि वो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो उन्होंने वायदा किया कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वो मांडू से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती हुई, और देखिए जयराम महतो अब डुमरी और मांडू 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव में। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने एक बहन की मांग पूरी करते हुए ऐलान कर दिया कि डुमरी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मौका था डुमरी में आयोजित करम महोत्सव का। ये करम महोत्सव चल रहा था और इसी दौरान देखिए ये युवती, जिसने जयराम को भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि आप यहां से चुनाव लड़ें, तो उन्होंने वायदा किया कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि डुमरी ही नहीं, मांडू से भी, यानी 2 सीटों से दांव आजमाएंगे जयराम महतो। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो डुमरी और मांडू से चुनावी किस्मत, भाग्य आजमाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जयराम मांडू से भी चुनाव लड़ेंगे। डुमरी से तो उन्होंने ऐलान किया कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर है कि वो मांडू से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसके सुप्रीमो जयराम महतो। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए जयराम महतो ने ऐलान कर दिया है कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे और ये बिल्कुल ये कि विल टाइगर रिप्लेस टाइगर, क्योंकि वहां पर जिस टाइगर को जाना जाता है उनका दबदबा उनके जाने के बाद भी कायम है। लेकिन अब ये ऐलान जयराम महतो का, क्या कुछ हासिल हो पाएगा आने वाले चुनाव में जयराम महतो को? और शायद कहीं यही वजह तो नहीं कि 2 सीटों पर दांव खेलना चाहते हैं, सिर्फ डुमरी ही नहीं, मांडू से भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अभिषेक, ये आरती, इसमें जयराम महतो ने ऐलान तो कर दिया। करम जो कार्यक्रम था, करम का, उस कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा अपनी बहन को एक गिफ्ट दिया। उनकी बहन वहां पर एक बच्ची है, वो बोल रही थी कि भाई आप जो है डुमरी से चुनाव लड़े। जयराम महतो ने बोला कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। यहाँ तक सब सही है। अब पेच समझिए, आप याद कीजिए, आज से लगभग 3 महीने पहले मोतीलाल महतो का एक इंटरव्यू किया था मैंने स्टूडियो में, जिसमें मोतीलाल महतो ने कहा था कि नहीं, डुमरी मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं डुमरी से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो भाई मोतीलाल महतो का क्या होगा जो डुमरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या मोतीलाल महतो को टुंडी जैसी जगह या कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? एक पॉइंट। संजय मेहता जो कि हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे वोट भी लेकर के आए थे, संजय मेहता मांडू से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब संजय मेहता को यह पता चला कि मांडू से जयराम चुनाव लड़ेंगे, तो संजय मेहता ने पार्टी से अलग रास्ता इख्तियार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में संजय मेहता या तो निर्दलीय ही लड़ेंगे मांडू से, जैसा अब तक सामने आ रहा है। तो इसका मतलब क्या मोतीलाल भी संजय मेहता वाला ही रुख अपनाएंगे? देखिए अभी बहुत पेच है। या फिर मोतीलाल महतो मित्र का धर्म निभाते हुए जयराम महतो को पीछे से सपोर्ट करेंगे। टाइगर विल रिप्लेस टाइगर और नॉट,
ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जो पार्टी बनी है JKLM, इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। आप देखिए कि जयराम महतो के साथ हमेशा घूमने वाले रिजवान अख्तर, जो अपने आप को रिजवान क्रांतिकारी कहते हैं, उनको ये भगवान जाने अफवाह है या सच्चाई है, लेकिन उनके ऊपर आरोप तो लगा कि बालू लदी गाड़ियों से वो वसूली कर रहे हैं। हालांकि रिजवान ने इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसके बाद सवाल उठा कि वो DTO है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है जो गाड़ियों की जांच कर रहे थे। लेकिन देखिए एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही है। संजय मेहता पार्टी छोड़ देते हैं, देवेंद्र महतो के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज है। देवेंद्र महतो रांची में जब लाठीचार्ज में जब वो बीमार थे, जयराम महतो उनको देखने तक नहीं है, उनको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया, लेकिन दिल्ली में उनका कौन सा इलाज हुआ, कौन से डॉक्टर के पास इलाज हुआ, कोई नहीं बता रहा है। देवेंद्र महतो का आगे का प्लान क्या है, क्या वो ईचागढ़ से चुनाव लड़ेंगे या वो सिल्ली से लड़ेंगे? अगर वो सिल्ली से लड़ेंगे तो फिर अमित महतो क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। देखिए एक बात तय है, जयराम महतो एक ताजा हवा के झोंके की तरह है झारखंड की राजनीति के लिए, लेकिन जयराम को अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी की जरूरत है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जिन लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर जयराम के साथ जो इस उम्मीद में जुड़े हैं कि वो भी बदलाव के वाहक बनने चाहते हैं, उनके लिए जयराम के पास क्या प्लान है। मैंने देखा है जयराम की फैन फॉलोइंग, मैंने देखा उनके साथ जुड़े लोगों की फैन का भरोसा जयराम महतो पर, और मैंने सुना है जयराम। तो जयराम को सुनने के बाद आपको भी उम्मीद होती है कि नहीं ठीक है, ये आदमी बदलाव ला सकता है। लेकिन सिर्फ एक विधायक जीत करके जयराम न CM बन सकते हैं, न डिप्टी CM बन सकते हैं, न सरकार बना सकते हैं, न ही सरकार बनाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं। एक निर्दलीय के तर्ज पर वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में एक आवाज बन सकते हैं। तो जयराम को अपनी टीम पर अभी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कम से कम अगर 3 से 4 विधायक उनके हों तो कुछ संभावनाएं बने। लेकिन अगर जयराम 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे तो जयराम तो एक ही है। मैं चलिए मान लेता हूं कि दोनों जगहों से वो जीत भी जाते हैं, तो भी तो एक जगह से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उनके पास प्लान B क्या है? तो इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं अभी जयराम महतो को सोचने समझने की जरूरत है। या फिर जयराम ने ये तय कर लिया है तो वो बीजेपी आजसू जेएमएम जिसका भी बीपीटी टीम का आरोप लगता है उनके ऊपर, तो वो उसी बी टीम के तर्ज पर काम करना चाहते हैं, एक वोट कटवा के रूप में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों पर अभी जयराम को थोड़ा सा, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। आपने देखा था धनबाद से जिस प्रत्याशी को दिया गया उनके पास उससे बेहतर प्रत्याशी थे, ऐसी बात नहीं है कि उससे बेहतर प्रत्याशी नहीं थे। छतरा से जिस प्रत्याशी को इन्होंने उतारा मैदान में, उससे बेहतर प्रत्याशी इनके पास थे, ऐसी बात नहीं है कि उससे बेहतर प्रत्याशी नहीं थे। तो डुमरी में अगर जयराम लड़ना चाहते हैं तो मांडू में उनके पास दूसरे प्रत्याशी थे, लेकिन फिर भी दूसरे प्रत्याशी की जगह खुद का नाम आगे करना। डुमरी में अगर वो लड़ेंगे तो मोतीलाल महतो के लिए क्या प्लान है, ईचागढ़ का क्या प्लान है, इन सीटों पर वो मजबूत है, सिल्ली में क्या प्लान है, इन सीटों पर वो मजबूत है। तो इसके लिए जयराम महतो को सोचना पड़ेगा और अपना प्लान जो है वो तैयार करना पड़ेगा। आरती मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अलग अगर आप संगठन को साथ लेकर चले और संगठन की मजबूती पर अगर फोकस करें, टीम पर अगर फोकस करें, तो शायद इसका फायदा चुनाव के बाद जयराम को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जयराम महतो, आप देखिए अब उन्होंने ऐलान किया है कि डुमरी से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो मांडू से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीटों पर वो दाव आजमाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या संगठन को साथ लेकर अगर वो नहीं चल पाए, जो सीटों को लेकर अंतर्कलह को अगर वो ठीक नहीं कर पाए, अगर वो सहमति नहीं बना पाए, तो इसका बड़ा खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। और चलिए अब आपको सरायकेला में पेयजल और स्वच्छता विभाग